स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों वो कहते हैं ना, खेल अभी बाकी है मेरे दोस्त। कुछ वैसा ही हुआ है भारत के साथ। जी हाँ, आपने अभी जस्ट 2-3 दिन पहले सुना होगा कि वेदांता और फॉक्सकॉन की जो डील थी $20 बिलियन की, उसको रद्द कर दिया गया है। फॉक्सकॉन बाहर हो गई है। लेकिन कल ही यहां पर खबर यह आई है कि फॉक्सकॉन ने डिसाइड किया है कि वो अकेले खुद से वेदांता के बिना भारत के अंदर सेमीकंडक्टर प्लांट को सेटअप करेगा। एंड लेट मी टेल यू, एक प्लांट नहीं, यहां पर उसका कहना है कि 4 से 5 ऐसे लाइंस जो हैं वो यहां पर लगाएगा भारत के अंदर। या आप देख सकते हो बड़ी खबर, फॉक्सकॉन टू परस्यू इंडिया प्लान विदाउट वेदांता, प्लान्स टू अप्लाई फॉर चिप मेकिंग यूनिट सेपरेटली। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है, यहां पर आगे ऐसा क्या हुआ है, क्या स्टेटमेंट दिया गया है, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वेदांता का क्या होगा आगे, क्योंकि वेदांता ने ही प्रॉमिस किया था कि $19.5 बिलियन का प्लांट सेटअप होगा। क्या वो बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा? तो भारत के पर्सपेक्टिव से एक बड़ी खबर है यहां पर। चलिए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए। अगर आप में से जो भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम 3 और नए लाइव बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज प्योर हिंदी, प्योर इंग्लिश या फिर इंग्लिश बैच अगर आप लेना चाहते हो तो 22 जुलाई से यहां पर नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी आपको तैयारी कराई जाती है। इसके अंदर आपको सभी लाइव क्लासेस मिलते हैं, पर्सनल मेंटर अलॉट किया जाता है, यहां पर टेस्ट सीरीज होता है। कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपने ये बैच ले लिया तो सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी जायंट है फॉक्सकॉन, अक्सर आप सुनते रहते होंगे, ताइवान की कंपनी है, उन्होंने सरकार को यह बोला है। देखिए, यह भी खबर इकोनॉमिक टाइम्स में आई है कि यहां पर उनके द्वारा सरकार को बोला गया है कि देखिए, अभी हम वेदांता के साथ डील को खत्म किए हैं। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि फॉक्सकॉन जो है वो चिप दैट इज सेमीकंडक्टर भारत में नहीं बनाएगी, ऐसा नहीं है। फॉक्सकॉन ने यह सरकार को एक संकेत दिया है कि वो लगभग 4 से 5 सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन लाइंस भारत के अंदर बनाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। और इसके लिए यहां पर जो नया एप्लीकेशन होगा उसको जल्द से जल्द यहां पर सबमिट किया जाएगा अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। मतलब कि भारत के द्वारा ये जो मिशन चलाया जा रहा है उसी के तहत फॉक्सकॉन जो है एक अलग से सेपरेट जो एप्लीकेशन है बनाने के लिए वो यहां पर सबमिट करेगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, सिग्निफिकेंस यही है कि जस्ट 2-3 दिन पहले जो खबर आया था और एक बड़ा झटका लगा था, ऐसा लग रहा है कि वेदांता और फॉक्सकॉन की डील खत्म हो गई है। तो क्या भारत का जो सपना था चिप बनाने का, क्या वो ऐसा नहीं हो पाएगा? क्योंकि बाकी भी 2 अगर आप देखोगे जो डील होनी थी ग्लोबल जायंट्स की, वो ऐसा हो नहीं पा रहा था। मतलब चीजें मूव फॉरवर्ड नहीं हो पा रही थी। और इसीलिए इनफैक्ट आप देख सकते हो, जैसे ही ये खबर आई थी तो वेदांता का जो शेयर है धड़ाम से यहां पर थोड़ा सा नीचे गिरा था, और उसके अलावा भी यहां पर लगातार ये नीचे ही आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका था भारत के लिए, वेदांता के लिए। और 10 जुलाई को अनाउंस किया गया फॉक्सकॉन के द्वारा कि हम यहां पर सेपरेट होना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि वेदांता का नाम हमारे साथ आए। मतलब फॉक्सकॉन ये चाहता था कि वेदांता का नाम फॉक्सकॉन और वेदांता के साथ ना जोड़ा जाए, अदरवाइज आगे चलकर इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। कहने का मतलब कि अगर मान लो फॉक्सकॉन जो है वो अलग से काम करना चाहता है, तो फॉक्सकॉन का नाम अगर वेदांता के साथ भी है तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। और यहां पर जो डिफरेंसेस था वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच में, ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। क्योंकि एक तरफ अगर हम बात करें फॉक्सकॉन की, तो वो बेसिकली हाई टेक कंपनी है। अलग अलग चीज़ों में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसका बनाया जाता है एशिया रीजन के अंदर। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो वेदांता जो है वो माइनिंग में, मेटल्स के अंदर इन्वॉल्व है। तो दोनों कंपनी के बीच में कहीं ना कहीं तालमेल शायद नहीं हो पा रहा था। और सबसे बड़ा तो रीजन ये भी था, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि वेदांता के ऊपर जिस तरह का कर्ज है, हाई डेट है, उसकी वजह से फॉक्सकॉन शायद खुश नहीं था कि आखिरकार फंडिंग वगैरह कैसे हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को देखते हुए फॉक्सकॉन जो है वो वेदांता के साथ पार्टनरशिप ब्रेक कर दिया। और फॉक्सकॉन ने यहां पर सीनियर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको यहां पर बता दिया कि हम ये डील नहीं कर पाएंगे। फिर इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो फॉक्सकॉन का यह भी कहना था कि इससे हमें कोई भी लॉस
लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि फॉक्सकॉन ने अभी तक किसी भी प्रकार का कैपिटल या फिर फिक्स्ड एसेट यहां पर नहीं डाला था, तो फॉक्सकॉन को इससे कोई भी लॉस अभी तक नहीं हुआ था। लेकिन अब आगे क्या होगा, फॉक्सकॉन का अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, ताइवान की जो कंपनी है फॉक्सकॉन, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बताया है कि हमने एमओयू साइन किया है 2 टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ। देखो, आपको याद होगा ना कि वेदांता और फॉक्सकॉन का जो डील था, इसके तहत सबसे पहले ये लोग 28 नैनोमीटर का जो चिप है वो बनाने वाले थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इनको जो टेक्नोलॉजी पार्टनर चाहिए, मतलब कि ये चिप बनाने के लिए इनको पार्टनरशिप करना था एक टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ मिलकर, ठीक है। लेकिन इनको ये टेक्नोलॉजी पार्टनर नहीं मिल पा रहा था। फिर आगे चलकर इन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम 28 नैनोमीटर का नहीं, चलो 45 नैनोमीटर का ही बना लेते हैं। तो इसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम आ रहे थे और इनको कोई टेक्नोलॉजी पार्टनर नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फॉक्सकॉन ने यहां पर सरकार को अब यह बोला है कि हमने 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ, और कहीं ना कहीं अब फॉक्सकॉन को वो टेक्नोलॉजी पार्टनर अलग से मिल गया है और इसी की वजह से वो अब अलग से जो प्लांट है भारत के अंदर सेटअप कर पाएगा। और इसीलिए आप देख सकते हो यहां पर जो ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट में, उन्होंने यही बोला है कि हमने फॉक्सकॉन को निर्देश दिया है कि आप एक डेफिनेटिव जो एग्रीमेंट है उसको साइन करिए अपने टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ, और फिर हमारे पास आइए पूरी डिटेल लेकर कि जो टेक्नोलॉजी है वो किस प्रकार की होगी, नेचर ऑफ एग्रीमेंट कैसा है, कौन कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, वो सारी चीजें लेकर आप हमारे पास आइए और हम इसको जल्द से जल्द क्लियर करेंगे। मैं आपको बता भी दूं कि फॉक्सकॉन हो सकता है कि अगले 1.5 से 2 महीने में, मतलब 45 से 60 दिन के अंदर सब कुछ कर दे, क्योंकि ऑलरेडी फॉक्सकॉन को अब एक्सपीरियंस हो गया है भारत का, वो वेदांता के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ था। तो अब सिंपली उसको जल्दी से यहां पर एक टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ मिलकर यहां पर प्रपोजल फाइनलाइज करना है और सरकार को सबमिट करना है। और मैं आपको यह बता दूं कि 4 से 5 फैब्रिकेशन लाइन बनाने की जो बात कही जा रही है, उसमें से एक जो है वो गुजरात के अंदर बनाया जाएगा, ऐसा फॉक्सकॉन का कहना है। और बाकी के 3-4 जितने भी हैं वो हो सकता है कोई मुंबई में, कोई कर्नाटक में, डिपेंड करता है, वो तो समय बताएगा, लेकिन गुजरात के अंदर बनेगा, ऐसा ये साफ संकेत है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर आपके मन में एक और चीज आना चाहिए दोस्तों कि आखिरकार फॉक्सकॉन इतना उत्साहित क्यों है, फॉक्सकॉन इतना ईगर क्यों है भारत के अंदर प्लांट सेटअप करने का? क्योंकि अभी जस्ट लग रहा था 2 दिन पहले कि फॉक्सकॉन तो बाहर जा रहा है। मैं आपको बता दूं, इसमें हर एक कंपनी कहीं ना कहीं अपना फायदा देखती है और फॉक्सकॉन को यह चीज साफ दिख रहा है कि भारत के अंदर अगर वो प्लांट सेटअप करेगा तो उसको बहुत सारे बेनिफिट हैं। देखिए, आपको याद होगा दिसंबर 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने $10 बिलियन का जो पैकेज है, मतलब आप समझ रहे हो 76,000 करोड़ का जो पैकेज है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए भारत के अंदर, उसकी मंजूरी दे दी थी। तो क्या है, ये जो स्कीम लाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें केंद्र सरकार 50% का सब्सिडी देगी, इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। मान लो अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट 100 करोड़ का है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, 100 करोड़ का है, तो 50 करोड़ तो अकेले केंद्र सरकार अपनी तरफ से देगी। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो पूरा जो प्रोजेक्ट है उसका कॉस्ट कम हो जाएगा 50%। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर जो राज्य सरकार हैं अलग अलग, जैसे गुजरात हो गया, वो भी अपनी तरफ से कुछ इंसेंटिव देगी। तो टोटल मिलाकर बताया जा रहा है कि 70 से 75% जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए। तो मान लो अगर 100 करोड़ का प्लांट सेटअप करना है तो इसमें से 75 करोड़ तो सरकार की तरफ से मिल रहा है और यहां पर जो प्लांट सेटअप कर रहा है उसको सिर्फ 25 करोड़ लगाना है। तो कहीं ना कहीं फायदा है कि नहीं है? तो वही चीज दिख रहा है फॉक्सकॉन को कि अगर वो भारत के अंदर प्लांट सेटअप करेगा तो उसको बड़ा फायदा होना है, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि फॉक्सकॉन इतना ईगर है। और इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं, जब ये पार्टनरशिप टूटा फॉक्सकॉन और वेदांता के बीच में, तो यहां पर जो महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं उदय सामंत, उनका एक बयान आया। उन्होंने ये कहा कि देखिए, गुजरात जो है, जो सब्सिडी दे रहा था गुजरात फॉक्सकॉन और वेदांता को, उससे 10,000 करोड़ ज्यादा का सब्सिडी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इंसेंटिव हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां पर उनका कहना था महाराष्ट्र मिनिस्टर का कि गुजरात ने वेदांता और फॉक्सकॉन को 29,000 करोड़ का जो इंसेंटिव है वो देने का निर्णय लिया था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार 39,000 करोड़ का इंसेंटिव देने के लिए अभी भी रेडी है। जी हां, महाराष्ट्र सरकार का यह कहना है कि अभी भी अगर कोई भी पर्सन यहां पर आना चाहता है, कोई भी कंपनी आना चाहती है, सेमीकंडक्टर प्लांट लगाना चाहती है, तो 2,000 एकड़ जो लैंड है, जमीन है, वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मतलब कि हम उसको रेडी कर रखे हैं, कोई भी आ सकता है और इस इंसेंटिव का फायदा उठा सकता है। तो ये भी, इसको लेकर भी आपने देखा ही होगा, काफी ज्यादा पॉलिटिकल क्लैश देखने को मिला था महाराष्ट्र के अंदर। यहां पर जो
उद्धव ठाकरे हैं, उनका कहना था कि हम ऑलरेडी महाराष्ट्र के अंदर लाने वाले थे, लेकिन एंड मूवमेंट पे उसको गुजरात शिफ्ट कर दिया गया। खैर वो सब पॉलिटिकल चीजें हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि वेदांता का क्या होगा, क्योंकि ये जो प्लान था 19.5 बिलियन डॉलर का सेटअप करने का, ये वेदांता का प्लान था और वेदांता ने पार्टनरशिप की थी फॉक्सकॉन के साथ, जो कि फॉक्सकॉन और अब अलग हो चुका है। तो वेदांता क्या अब ये प्लान छोड़ देगा? नहीं, मैं आपको बता दूं, वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल, उन्होंने साफ साफ कल ही कहा है, वेडनेसडे को कहा है कि वेदांता विल एंटर द मार्केट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चिप्स एंड डिस्प्ले दिस ईयर। जी हां, उनका कहना है कि हमने यहां पर एक और पार्टनर्स के साथ लाइनअप कर रखा है और बहुत ही जल्द हम इसका अनाउंसमेंट करने वाले हैं और वेदांता यहां पर पीछे नहीं हटने वाला। भले ही वेदांता को अकेले जाना पड़े तो वेदांता यहां पर चिप को बनाएगा। अब हो सकता है कि पहले जो प्लान था 28 नैनोमीटर चिप बनाने का, शायद उससे शुरुआत ना हो, लेकिन 45 नैनोमीटर चिप बनाने से शुरुआत की जाए, वो डिपेंड करता है। लेकिन वेदांता ये बनाएगा, ये साफ साफ कहना है। ठीक है, फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए, जो भी कुछ हुआ है ना अभी रिसेंट में, जितना भी आपने खबरें देखी हैं, ये साफ दिखाता है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना ये कोई आसान बात नहीं है, स्पेशली भारत के अंदर जो लंबे समय से कोशिश कर रहा है। तो इसकी वजह से यहां पर एक सबक हमें यह मिलता है कि हमें अपने पॉलिसीज में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होगी और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, चिप मेकिंग में बहुत सारे स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। 5 मेन स्टेज इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन कौन से हैं? यहां पर सबसे पहला तो है डिजाइन, मतलब कि जो भी कंपनी है, जैसे मान लो वेदांता हो गया, उसको किसी ग्लोबल पार्टनर के साथ टाई अप करना होता है ताकि चिप का डिजाइन कैसा होगा, मैन्युफैक्चर कैसे उसको किया जाएगा, दूसरा, फिर तीसरा है उसकी टेस्टिंग कैसे की जाएगी, चौथा है उसकी पैकेजिंग और पांचवा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोस चिप्स। देखो, ये पांचों जो स्टेप है ना चिप बनाने में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर हम सोचें कि हाँ सिर्फ डिजाइन हो जाए तो यहां पर बाकी चीजें हो जाएंगी, नहीं, उससे सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर हम सोचें कि सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना दें तो उससे सक्सेस नहीं मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने से लेकर, उसके डिजाइन से लेकर, टेस्टिंग से लेकर, पैकेजिंग से लेकर और अल्टीमेटली यहां पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अगर मान लो आप चिप बना रहे हो तो दूसरे लोगों को भरोसा होना चाहिए ना कि वो चिप रिलायबल है, वो सही चिप है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि भारत को कहीं ना कहीं इन पांचों जो स्टेप है उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और तभी जो सपना है भारत का चिप बनाने का वो पूरा हो सकेगा। एक लंबा प्रोसेस है, इतनी आसान काम नहीं है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आई होप कि इसमें आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि कमर्शियल बैंक्स आर कॉल्ड क्रिएटर्स ऑफ मनी? आपको पता है ना, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको क्रिएटर्स ऑफ मनी कहा जाता है। ये किस वजह से कहा जाता है? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन एनी ऑफ द बैचेस यहां पर जो स्टार्ट हो रहे हैं। और इसके अलावा आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।